दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फुकानिया और मौलवी के एग्ज़ाम में जो मुहावरे पूछे जाते हैं उनके अर्थ को स्पष्ट करना होता है और उसे वाक्य यानी जुमला में उसे पेश करना होता है। तो चलिए इसी पे हम लोग यानी आज के वीडियो को शुरू करेंगे और सीखेंगे वो कौन कौन से यानी आपके मुहावरे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें और इसे सीखें और यकीन जाने कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बड़े ध्यान से आप देखें और शुरू से अंत तक देखें। इसमें बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग वाक्य यानी वाक्य बोले तो जुमला में क्या करेंगे कि मुहावरे का अर्थ देना है, उसको फिर उस मुहावरे को जुमले में पेश करना है यानी वाक्य में उसको दिखाना है। और ये वीडियो खास कर यानी उस्तानिया फुकानिया और अगर कोई बिहार बोर्ड से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी खास होने वाला है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे पहला देखें मुहावरा क्या है तो कहता है अंगूठा दिखाना। और अंगूठा दिखाने का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है मौके पर धोखा देना। आप इसे जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि रुपए मांगने पर राजू ने उसे अंगूठा दिखा दिया यानी धोखा दे दिया, यानी वक्त पे मुकर गया। चलिए अगले यानी हम लोग यानी मुहावरे को देखें तो देखिए दूसरा मुहावरा क्या करा है तो करा है कलेजे पर सांप लौटना। यानी इसका अर्थ, इसका मतलब अगर देखें तो कहता है किसी की उन्नति देखकर डाह करना, यानी किसी की प्रोग्रेस को देखने के बाद जलन जब होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं किसी की उन्नति देखकर डाह करना। आप इसे जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि रमेश की उन्नति देखकर श्याम के कलेजे पर सांप लौट गया। यानी कहने का मतलब रमेश की जो उन्नति है उनको देखकर रमेश जलने लगा या श्याम जलने लगा। जो भी है आप किसी का भी नाम यहाँ पे पेश कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम अगला देखें तो अगला है आपका यानी हाथ मलना। हाथ मलने का मतलब अगर देखें हम लोग तो इसका मतलब होता है पछताना। जो होना था इसे वाक्य में जो आप पेश करेंगे यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि जो होना था हो गया, अब हाथ मलना फिजूल है। यानी करेंगे तो अब हाथ मलने से कोई फायदा नहीं। अगले देखें हम लोग मुहावरे को तो अगला मुहावरा है खाक छानना। खाक छानने का मतलब होता है बहुत ढूंढना, बहुत खोजना, तलाश करना। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसे जुमले में कैसे हम लोग पेश किए हैं तो सारे शहर की खाक, यहाँ पे खाक होना चाहिए है ना, खाक छानने पर, यहाँ पे खाक छानने पर होगा, यहाँ पे आप खाक छानने पर कर सकते हैं या हम इसे अभी भी सही कर सकते हैं। हाँ, अब अगर इसे हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सारे शहर की खाक छाना पर भी वो नहीं मिला, यानी पूरे शहर में ढूंढ मारे लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिला। तो वहाँ पे आप इस मुहावरे को आप पेश कर सकते हैं खाक छानना। अब देखिए अगर देखें हम लोग तो अगला हमारा मुहावरा है सिर खाना। सिर खाने का मतलब होता है परेशान करना। अब इसको आप जुमले में कैसे पेश करेंगे तो कहेंगे कि वो आज सुबह से ही मेरा सिर खा रहा है, यानी परेशान कर रहा है। अगले यानी मुहावरे को देखें और उसके अर्थ को और उसे वाक्य में अगर समझे तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लोहा लेना यानी मुकाबला करना। अब कह सकते हैं कि लड़ाई में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज से लोहा लिया, यानी उससे मुकाबला किया। अब आगे देखें, अगर आगे देखें तो आगे कह रहा है कि आंख दिखाना। आंख दिखाने का मतलब होता है रोब जमाना या डराना भी आप कह सकते हैं। तो मालिक अपने नौकर पर आंख दिखाता है और इस तरह से आप इस मुहावरे को जुमलों में आप पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे है थू थू करना। थू थू का मतलब होता है नफरत करना। अब देखिए कह रहा है कि उसकी बुरी हालत पर सभी थू थू करने लगे। और अगला अगर देखें तो अगला आप इस तरह से देख सकते हैं, कह रहा है कि तूती बोलना। तूती बोलने का मतलब होता है प्रभाव यानी होना, यानी किसी का जो होता है नाम होना, ये भी आप कह सकते हैं। आप यहाँ पे जुमले में अगर इसको पेश करें तो कह सकते हैं कि आजकल चारों ओर किसी का भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। राजू की ही तूती बोलती है, यानी चारों दिशाओं में अगर आप जाएं तो उसका ही नाम का बोलबाला है। आप इस तरह से इसे जुमलों में आप पेश कर सकते हैं। अब देखें अगर अगला हम लोग का जो है वो है नाक रगड़ना। इसका मतलब होता है मिन्नत करना। अब कह रहा है कि
उस हथियारे के आगे नाक रगड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उससे कोई भी मिन्नत करेंगे तो वह हथियारा जो है आपके ऊपर कोई रहम दिली यानी पेश नहीं करेंगे। अब देखिए अगला अगर देखें तो अगला हम लोग का जो है वो है गाल बजाना, जिसे हम लोग कहते हैं डींग हाँकना या बड़े बड़े यानी बात यानी छोड़ना, है ना। आप इस तरह से इसके जुमले में इसको आप पेश कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं आयोग आदमी हमेशा गाल बजाता है। आयोग का मतलब यहाँ पे अनपढ़ भी कर सकते हैं या जो जानकार नहीं होता है, जो ज़्यादा जानकार नहीं होता वो उस वैसे लोग को देखे होंगे कि बहुत लंबा लंबा यानी डींग हाँकता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि आयोग, जिसमें कोई योग्यता नहीं होता है, जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, वैसे लोग खूब गाल बजाते हैं। अब देखिए अगला अगर हम लोग देखें तो अगला है कि दाल गलना। इसका मतलब होता है कि मतलब निकालना, तो यहाँ पे मतलब निकालना होगा, यहाँ पे मतलब निकालना। यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे जुमलों में कि अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, यानी आप जो भी चीज़ यहाँ करना चाहते हैं आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हकीकत सामने आ चुकी है। अब देखें अगला अगर हम लोग देखें अगला वाक्य, तो अगला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है पांचों उंगली घी में होना, यानी सुख में दिन काटना। इसको जुमले में आप इस तरह से पेश कर सकते हैं कि इन दिनों उसकी 5 उंगलियां घी में है, यानी वो आजकल यानी सुख का दिन काट रहा है। आप इस तरह से इसे जुमले में पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कह रहा है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना इसका मतलब होता है भाग जाना, यानी 9 2 11 होना इसका मतलब होता है भाग जाना। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गए, यानी पुलिस को देखते ही चोर यानी भाग गए। अब आगे देखें, आगे कह रहा है यहाँ पे कान देना। कान देने का मतलब है ध्यान देना, यानी गौर से सुनना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें अपने उस्तादों की बात पर कान देना चाहिए, यानी उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। अब आगे देखें, आगे का जो है आगे है कमर कसना, यानी दृढ़ संकल्प, यानी दृढ़ जो है निश्चय करना, संकल्प लेना, या आप कहते हैं इरादा करना, ये भी कह सकते हैं। अब इसे कह रहा है कि उसने लड़ाई के लिए कमर कस लिया, यानी लड़ाई करने के लिए जो है इरादा मजबूत कर लिया। इस तरह से ऐसे यानी मुहावरों को आप जुमलों में पेश कर सकते हैं। अब अगला अगर हम लोग को देखें मुहावरा, तो अगला मुहावरा है कि नाक काटना, यानी इज्जत बर्बाद करना। अब इसे आप जुमले में अगर पेश करेंगे तो कह सकते हैं कि रामू ने भरी सभा में मोहन की नाक काट दी, यानी उनकी इज्जत को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे आप मुहावरों का अर्थ आप जुमलों में दे सकते हैं। अब अगर देखें तो आगे है मुंह की खाना। मुंह की खाना, फिर इसका भी मतलब वही है, इज्जत बर्बाद करना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं, जैसे ये आपका मुहावरा है मुंह की खाना, तो बुरी तरह हारना होता है इसका मतलब, इसका अर्थ। अब देखिए इसको हम जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि गत युद्ध में चीनियों ने मुंह की खाई, यानी चीन के लोग जो थे यानी पिछले मुकाबले में यानी युद्ध में जो है वो हार का सामना किया। अब अगला देखें तो अगला है कुत्ते की मौत मारना, यानी बुरी तरह से मारना। अब इसको जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि बुरे लोग कुत्ते की मौत मरते हैं, यानी बड़े लोगों की जो मौत होती है वो बहुत ही भयानक होती है, उसकी मौत भयानक होती है। अब देखिए अगला अगर देखें तो अगला आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका अर्थ, और इसको जुमले में पेश करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि गणेश, यहाँ पे गोबर गणेश होना, यानी बेवकूफ़। गोबर गणेश का मतलब होता है बेवकूफ़। कहते हैं वह पढ़ने लिखने में पूरा गोबर गणेश है, यानी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। अब आप देखें अगला, अगर हम लोग प्रश्न देखें अगला, यानी हम लोग मुहावरा देखें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाथ मारना, यानी चुराना या चोरी करना। आप ये दोनों बात यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप इसे जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं, चोर ने बड़ी सफाई से हाथ मारा, यानी इस तरह से यानी चुराया कि कोई सुराख छोड़ा ही नहीं, कोई यानी कुल्लू छोड़ा ही नहीं। अगला अगर हम लोग मुहावरा देखें तो अगला मुहावरा है कि नाक में दम करना, यानी परेशान करना, और आप इसे जुमले में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि उसने पैसे के लिए नाक में दम कर दिया, यानी परेशान कर दिया। अब आगे देखें तो कह रहा है कान भरना, यानी शिकायत करना। अब इसे आप इस तरह से जुमले में पेश कर सकते हैं कि उसने अवश्य ही
अवश्य तुम्हारी कान भरी है, यानी शिकायत लगाई है। चलिए अगले देखें, अगर अगले प्रश्न को देखें तो अगला है आपका दिल टूटना यानी निराश होना। आप इसे जुमलों में इस तरह से पेश कर सकते हैं कि वर्षा नहीं होने से किसान का दिल टूट गया। और अगला अगर देखें आप तो अगला दे रखा है यहाँ पे पीठ ठोकना यानी तारीफ करना। हम कह सकते हैं इसे जुमले में कि उसकी पीठ ठोक दो, बस सब काम कर देगा। तो इस तरह से आप यानी मुहावरों को आप जुमलों में पेश कर सकते हैं अर्थ के साथ, मतलब के साथ। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कमर टूटना यानी हताश होना। कह रहा एक ही बार के घाटे में उसकी कमर टूट गई, यानी वो हताश हो गए, यानी उसकी जो बिजनेस है वो या काम है वो खराब हो चुका है, चौपट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं हवा से बात करना यानी तेजी से चलना। और इसे जुमलों में इस तरह से दे सकते हैं कि उसकी गाड़ी तो हवा से बातें कर रही थी, यानी इतनी तेज थी कि पता ही नहीं चला। और आज का लास्ट और अंतिम अगर हम मुहावरा देखें तो ये कह रहा है कि कोरी का तीन होना यानी बेकार हो जाना। और ये बात बिल्कुल ही सही और सटीक लग रहा है। और कहा जा रहा है कि आजकल शिक्षित लोग कोरी के तीन हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, बेरोजगारी के कारण। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।